शमशानी जो शक्तियाँ होती हैं, अधिकतर लोग निम्न कोटि की शक्तियों को सिद्ध करके रखते हैं, जैसे प्रेत, मशान या बेताल, इनको सिद्ध करके रखते हैं और इन्हीं से कार्य कराते हैं। और ये नकारात्मक होने के कारण, नकारात्मक शक्तियाँ होने के कारण ये आपके घर में परेशानियाँ उत्पन्न करती हैं और अपना प्रभाव दिखाती हैं, क्योंकि ये गंदगी अपवित्र स्थान पर भी रह सकती हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तांत्रिक क्रियाओं से आप कैसे बच सकते हैं, शमशानी क्रियाओं से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपके घर पे किसी ने शमशानी क्रिया की गई है, तांत्रिक क्रिया की गई है, तो स्वयं आप उसे कैसे काट सकते हैं। वैसे तो शमशानी क्रियाओं के लिए लोग इतने परेशान होते हैं और जगह जगह भटकते हैं, साधकों के पास भटकते हैं, भक्तों के पास भटकते हैं और तांत्रिकों के पास भटकते हैं। पर आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्वयं आप कैसे तांत्रिक क्रियाओं को काट सकते हैं, वो विधि बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से सुनना, ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। शिव कृपा परिवार पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबाइए, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि पूजा पाठ से संबंधित जानकारी, मंत्र साधनाएं आपको मिलती रहे। तांत्रिक क्रियाएं जब किसी व्यक्ति या किसी घर पर की जाती हैं तो वो पूर्ण रूप से बर्बाद करने के लिए की जाती हैं। वो घर बर्बादी की तरफ अग्रसर हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर की जाती है तो उस व्यक्ति का शरीर सूखता चला जाता है, काम धंधे में उसका मन नहीं लगता और धीरे धीरे उस व्यक्ति का जो शरीर है वो इतना हड्डियों का ढांचा बनता चला जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तांत्रिक क्रियाएं जब की जाती हैं, शमशानी जब क्रियाएं की जाती हैं, तो कई शमशानी क्रियाएं ऐसी होती है जो होली तक का समय होता है, दीपावली तक का समय होता है, या फिर 3 दिन का समय होता है, महीने 6 महीने का समय होता है। इस तरह समय रखकर क्रियाएं की जाती हैं। और होली, दीपावली, पूर्णिमा, अमावस्या या जो ऐसे खास दिन त्योहारों के होते हैं, उस दिन इनका प्रभाव जो है वो बहुत चरम सीमा पर होता है। और इनका प्रभाव चरम सीमा पर होने के कारण इनका प्रभाव जो है वो सबसे ज़्यादा ऐसे समय में आपके घर में होता है, आपके साथ होता है। बाकी दिनों में इतनी परेशानी आपको नहीं होती जितनी परेशानियां दीपावली, होली, दशहरा या पूर्णिमा, अमावस्या के दिन आपको होती हैं या खास मौके पर होती हैं, या फिर किसी ऐसे समय पर जिस समय आप कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई शादी का समय होता है या बच्चे का कोई हम लोग तो जशोटन कहते हैं, ऐसा मांगलिक कार्य होता है, नवरात्रों का कार्य होता है, या फिर आप कोई पूजा उठा रहे हैं, तो ऐसे समय में सबसे ज़्यादा इनका प्रभाव होता है। और ये उस घर में लड़ाई झगड़े परेशानियां उत्पन्न करते हैं। खाने पीने में संबंधित समस्याएं, काम धंधे में संबंधित समस्याएं जो है वो पैदा करती हैं। और ये संकेत भी आपको देते हैं, मतलब अलग अलग संकेत आपको मिलते हैं। घर में दुर्गंध आती है आपके में, और आपके छत के ऊपर बिल्ली के रोने की आवाज़ आपको सुनाई देती है। साथ ही बार बार घर में कांच टूटता है, दूध फटता है, इस तरीके की छन छन की आवाज़ें आपको आती हैं। रात को आवाज़ें लगती हैं और एक्सीडेंट, पशुओं का मरना, इस प्रकार की समस्याएं आपके साथ होती हैं। तो इन प्रकार की समस्याओं के लिए आप जगह जगह पर भटकते हैं, भक्तों के पास भटकते हैं, और कुछ पैसे से बर्बाद हो जाते हैं और कुछ जो है वो अभी भी भटक रहे हैं। तो अब आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तांत्रिक क्रियाएं जो है वो नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, 2 तरीके से इन क्रियाओं को नष्ट किया जा सकता है। एक तो किसी भगत के द्वारा, साधक के द्वारा, वो अपनी ऊर्जा, अपनी सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा को हटा ले, सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा को काट करे। और एक होता है आप स्वयं उसका तोड़ करें। तो स्वयं उसका तोड़ आप करेंगे, विश्वास के साथ आपको करना होगा और थोड़ा सा समय ज़्यादा आपको देना होगा। फ़ायदा आपको एकदम नहीं मिलेगा, 3 दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपको फ़ायदा मिल रहा है। यानी उस नकारात्मक शक्ति का प्रभाव जो इतना विकट था वो फिर नहीं रहेगा। धीरे धीरे उस नकारात्मक शक्ति या जो शमशानी क्रिया है उसकी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी और आपके घर पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आपके दिमाग पर, जो आपकी विवेक पर उसने अपना प्रभाव डाल रखा है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको मैं जो बता रहा हूँ वो 3 तरीके से आप इन तांत्रिक क्रियाओं को, शमशानी क्रियाओं को नष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है नवाण मंत्र के द्वारा, दूसरा होता है हनुमान चालीसा के द्वारा, तीसरा होता है चंडी पाठ के द्वारा। ये तीनों बहुत शक्तिशाली मंत्र और पाठ हैं। इनके द्वारा किसी भी नकारात्मक शक्ति या फिर शमशानी क्रियाओं का अंत किया जा सकता है। पर शर्त यह है कि आपको अपने घर में इनका पाठ नहीं करना होगा, क्योंकि अपने घर में पहली बात तो ये नकारात्मक शक्तियाँ पाठ नहीं करने देंगी आपको। आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा, जिस टाइम पे आप पूजा के लिए बैठेंगे उसी टाइम लड़ाई झगड़े कराएंगी, उसी टाइम ये आपके घर में कोई ना कोई परेशानियाँ उत्पन्न करेंगी। और कई नकारात्मक शक्तियाँ, शमशानी क्रियाएँ अगर पुरानी हो जाती हैं किसी घर में, तो फिर वो आपकी पूजा का जो फल होता है उसको भी ग्रहण करने लगती हैं, क्योंकि आपके घर में उस टाइम पर
उस समय पर सकारात्मक ऊर्जाएं नहीं रहती, नकारात्मक ऊर्जाओं से आपका घर पूरी तरीके से घिरा होता है। तो आपको चाहिए कि अंधेरे से, जैसे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो आप मानिए कि आपके घर में अंधेरा है, तो आपको चाहिए कि आप प्रकाश में जाके जाप करें, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा जहाँ पर मौजूद हो वहाँ पर जाकर आप जाप करें। आपने देखा होगा, जैसे अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा तो आप पड़ोसी से या बाहर से पानी लेके आते हैं। उसी तरीके से जब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न नहीं हो सकती तो आपको कहीं और से सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने घर में लेके आना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको किसी मंदिर में जाना है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जहाँ पर सिंदूरी मूर्ति हनुमान जी की हो। अगर आप नवाण मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो आपको माता के किसी भी मंदिर में जाना है, चाहे माता दुर्गा, माता काली या कोई भी माता क्यों ना हो। उसी प्रकार अगर आप चंडी पाठ कर रहे हैं तब भी माता के किसी भी मंदिर में जाके कर सकते हैं। करना क्या है आपको सुबह डेली आपको मंदिर में जाना है और हनुमान चालीसा अगर आप पाठ करते हैं तो 11 पाठ आपको हनुमान चालीसा के करने हैं। चंडी पाठ करते हैं तो भी आपको 11 पाठ चंडी पाठ के करने हैं। सामने अपने मुख के सामने एक लोटा जल शुद्ध आपको रखना है, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल देना है और अपने घर से आपको नहीं ले जाना। गंगा जल अपने घर से बिल्कुल नहीं ले जाना, आपको बाहर से जल लेना है। मंदिर से आप ले सकते हैं, बाहर से आप ले सकते हैं गंगा जल भी। उसके बाद आपको बोल कर तेजी से पाठ आपको करना है और 11 पाठ आपको हनुमान चालीसा के डेली करने हैं। और उस एक लोटे जल को जब आपके 11 पाठ पूर्ण हो जाएं तो 3 बार उस जल में फूंक मारें। जब आपके 11 चंडी पाठ खत्म हो जाएं, पूर्ण हो जाए, तो 3 बार आप फूंक मारें। और अगर नवाण मंत्र कर रहे हैं तो 11 माला आपको नवाण मंत्र की करना है और 11 माला पूर्ण होने के बाद 3 बार आपको फूंक मारना है बढ़िया तरीके से उस जल में। और माता से या हनुमान जी से प्रार्थना ये करनी है कि हे हनुमान जी, हे माता, मैं आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसको अपने घर लेके जा रहा हूँ। कृपया करके अपनी सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा, अपने प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा अंधकार रूपी इस नकारात्मक शक्ति का अंत कीजिए और मेरे घर को अपनी ऊर्जा से संपूर्ण कीजिए, भर दीजिए। तो आप जब ऐसे करके जाएंगे, उनके चरणों की जो छू कर जाएंगे, तो आपको अपने घर में जो एक लोटा जल है उसमें सुबह और शाम छिड़काव लगाना है। पूरे घर में छिड़ना है, छत के ऊपर तक, छत पे कमरे वमरे जो भी हैं हर जगह आपने छिड़काव लगाना है और पीना है। जो भी आपके घर आप हो, आपके परिवार के सदस्य, सबको पीना है। आप खाने में आप उस जल को मिला सकते हैं, पानी पीने में, चाय में दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो जल जो है वो अपना इतना प्रभाव दिखाएगा कि नकारात्मक ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म होनी शुरू हो जाएगी और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी और सबकी बुद्धि भी ठीक हो जाएगी। जो काम पे नहीं जा रहे काम पे जाना शुरू करेंगे, दारू वगैरह पी रहे हैं तो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, तामसिक चीज़ें घर में ना लाएं, शराब वगैरह आपको नहीं पीना। और इस प्रकार से आप शमशानी क्रियाओं का अंत कर सकते हैं। इसमें हो सकता है आपको 2 महीने का टाइम लग जाए, 3 महीने का, 6 महीने का टाइम लग जाए, पर आपको लगातार इस क्रिया को करना। हो सकता है महीने भर में आपके समाप्त हो जाए। तो आपको लगे रहना, करते रहना, तो आप देखेंगे कि एक दिन सब कुछ ठीक ठाक आपका हो जाएगा। फिर आपको किसी भी मंदिर में जाके अपने पितरों को स्नान करा के 2 ईंटों को लेके आ जाना है और उनको स्थान दे देना है। तो आप देखेंगे आपके पितर जब आपके घर में स्थापित हो जाएंगे, फिर नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। एक बात और बता दूँ, कभी भी पितरों को स्थान दें तो अपने घर का जो मेन दरवाज़ा है उसके सामने स्थान दे। जैसे बाहर से कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर आएगा तो सामने पितर आपके होने चाहिए, ताकि कोई नकारात्मक शक्ति अगर घर में प्रवेश करे तो पितर उसे दबोच ले, उसको अपने अंदर ले ले। तो मुझे आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। और पहली बार शिवपुरा परिवार पर है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।